नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। नियमित सारण के धार्मिक स्थलों में आज हम पहुंचे हैं ब्यास गद्दी पर। ये देख रहे हैं कि पीछे का जो बरगद का पेड़ यहाँ नजर आता है, ये पूरा स्थान ब्यास गद्दी के नाम से है। यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ का उद्गम हुआ था, ऐसा कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास की तप स्थली ये ब्यास गद्दी के नाम से जानी जाती है और यहीं पर है सत्यनारायण भगवान का भी मंदिर। साथ में महाराजा मनु, महारानी शतरूपा की तप स्थली भी यहीं पर है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इन सब के कराएंगे दर्शन। यहाँ आप 3 मंदिर देख रहे होंगे अंदर, और बीच में जो मंदिर है यहाँ व्यास जी की मुख्य गद्दी है कहलाती है। तो व्यास जी यहाँ गणपति जी के साथ उनकी प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई है और जो गद्दी है उस पर मुकुट भी लगाया गया है। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये ब्यास गद्दी है, इस ब्यास गद्दी का महत्व क्या है और ये तीनों मंदिर जो बने हैं साथ में, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये व्यास महर्षि का गद्दी स्थान है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में 17 अवतार व्यास महर्षि का हुआ। ये अवतार समस्त मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए हुआ। इन्होंने मानव कल्याण के लिए द्वापर युग में ये जो पिरामिड आकार है, किरीट रखा हुआ है, ये व्यास महर्षि का गद्दी स्थान है। इस द्वापर युग में इसी भूमि पर विराजमान होकर व्यास महर्षि ने प्रथम 4 वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की, सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा का लेखन कार्य इसी भूमि पर किया। श्रीमद् भागवत महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना इसी भूमि पर की गई। तो ये वेद और पुराणों की उद्गम स्थली, विश्व की सर्वोच्च पीठ व्यास गद्दी। द्वापर युग में जब व्यास महर्षि यहाँ विराजमान हुए थे तो ये भूमि बराबर थी और समस्त वेद पुराणों की रचना करके यहाँ से रिटर्न हुए बद्रीनाथ को व्यास गुफा वहाँ बनी हुई है। उस व्यास गुफा में बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। तो 88,000 ऋषियों में से व्यास महर्षि के परम शिष्य थे सूत जी। तो सूत जी ने सोचा कि ये श्री नारायण हरि भगवान विष्णु का बैठा हुआ आसन है, इस भूमि पर यदि कोई साधारण मानव विराजमान हो जाएगा तो इसकी मर्यादा नष्ट होगी। यदि किसी का पैर आदि लग गया तो उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो श्री सूत जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए इस भूमि का अभिषेक किया और इसको पिरामिड आकार में परिवर्तित कर दिया, ताकि कोई भी मानव इस पर विराजमान ना हो, किसी का पैर आदि न लगे। तो ये वेद और पुराणों की उद्गम स्थली, विश्व की सर्वोच्च पीठ व्यास गद्दी। बगल में ये व्यास जी के पुत्र का भी स्थान है, तो इनके बारे में बताएं, इनका क्या महत्व है यहाँ? ये व्यास महर्षि के पुत्र हुए सुखदेव मुनि। इन्होंने अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत कथा का स्त्री अध्ययन ज्ञान उपदेश इसी भूमि से लिया। और जब कलयुग की संधि हुई, राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो उस श्राप से मुक्त कराने के लिए शुक्रताल में, यहाँ से नैमिषारण से 400 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में पड़ता है, शुक्रताल में जाकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई 16 वर्ष की आयु में। और उस श्रीमद् भागवत कथा का रस पान करके राजा परीक्षित जी श्राप से मुक्त हो गए। तो ये वो सुखदेव मुनि है। ये माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। इन्होंने अमर कथा सुनी थी। इनका जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ, और इनका प्राकट्य होते ही उठ के खड़े हो गए, अपने नार को कंधे पे डालकर तपस्या के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। अंत में ये भी नैमिषारण्य में पधारे और अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत कथा का स्त्री अध्ययन ज्ञान उपदेश इसी भूमि से लिया। तीसरी गद्दी जो यहाँ पर है, तीसरी गद्दी के बारे में भी जानना चाहेंगे। उधर में व्यास महर्षि का विग्रह दर्शन है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। और ऊपर में जो चित्र है वो व्यास महर्षि के पिता पराशर ऋषि का है। ये थे यहाँ के पुजारी जी, जिन्होंने इन तीनों गद्दियों के बारे में यहाँ जानकारी दी। ये बट वृक्ष है और बताया जाता है कि 5099 साल पुराना ये बट वृक्ष है और यहाँ व्यास जी के शिष्य की प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई है। और इस बट वृक्ष की भी अपनी एक मान्यताएं हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं। ये जो बट वृक्ष है कितना पुराना है और क्या मान्यताएं हैं इसकी? ये 5099 वर्ष प्राचीन अक्षयवट है। इसी अक्षयवट के नीचे में कालांतर में व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को वेद, जैमिनी महर्षि को सामवेद का ज्ञान दिया। अपने पुत्र सुखदेव जी और सूत जी महाराज को इसी वृक्ष के नीचे में भागवत ग्रंथ का ज्ञान दिया। आज जो हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं,
यहीं पर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ को रचित करके शिष्यों को उपदेश किया है। ये पितरों का माना जाता है नाभि गया है, चरण गया गया जी में है, कृपाल बद्री नारायण में है और ये नाभि गया है। इस बट वृक्ष की परिक्रमा करने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, वो क्या है? पितरों को मोक्ष, घर में सुख शांति, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की महाकृपा रहती परिवार में, और इस वृक्ष को स्पर्श मात्र करने से पितरों को मोक्ष, घर में आरोग्यता प्रदान होता है। तो ये बट वृक्ष के बारे में जाना। अब इसी के बिल्कुल लगा हुआ भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर है, हम वहां भी चलेंगे। ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, तो पहले हम आपको सीधा सत्यनारायण भगवान के दर्शन कराएंगे। ये बट वृक्ष से लगा हुआ ब्यास गद्दी है। ब्यास गद्दी के प्रांगण में ही ये भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर है, और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हम उनसे जान लेते हैं। महाराज, ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर कितना पुराना और क्या इसका महत्व है, इसको लेके कुछ बताइए। ये पुराना तो इसको हमको पता नहीं, क्योंकि बाबाओं से जमाने से मंदिर है ये। यहाँ पे इनकी मान्यता ये है, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा यहीं से स्टार्ट हुई है। जो श्लोक में आता है, एक दान नैमी सारायण ऋषियाचित। इनकी यहाँ पे जब 23,000 वर्ष बीते तब भगवान विष्णु यहाँ से प्रकट होकर मनु जी महाराज को दर्शन दिया। सामने मनु जी की तपस्थली है। भगवान ने कहा, हे मनु जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगिए। तो मनु जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही काफी है। भगवान ने कहा, इस धरती पे कोई हाल आ नहीं पाएगा, जो आएगा तो उसको 4 गुना फल मिलेगा। आपने तो 23,000 वर्षों तक तपस्या की है, बिना वरदान दिए हम जाएंगे नहीं। तो मनु जी ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप जैसा पुत्र दे दीजिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, मेरे जैसा पुत्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, लेकिन तुमने इस धरती पे तप किया है, इसके प्रभाव से आगे चल के जब राजा दशरथ बनेंगे आपने एक पुत्र मांगा है, हम 4 रूप में आएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनकी विशेषता बाबा की यह है कि यहाँ हर पूर्णमासी, एकादशी, अमावस्या को इनको चोला भी चढ़ता है। चोला माने ये कपड़े का दान रहता है, जो बाबा की 3 फुट की मूर्ति है। इनको चोला दान करने से आपके घर में जितने भी बाल बच्चे हैं उनके शरीर की रक्षा होती है। क्योंकि मनु जी महाराज को जब वरदान दिया था तो 4 पुत्र के रूप में, तो भगवान विष्णु के ही रूप हैं, 5वें विष्णु भगवान है। इसलिए बाबा को इनको हर पूर्णमासी एकादशी को श्रृंगार भी होता है। देखिए, यहाँ एक नई बात मिली है। अभी तक अगर चोले की बात करें तो हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ने की बात तो सुनी है और जानी भी है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु को, भगवान सत्यनारायण जी को चोला चढ़ता है, और चोला चढ़ता है कपड़ों का। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वेद व्यास जी की जो गद्दी है, व्यास जी की, इससे जुड़े हुए कुछ और जगहों पर हम आपको ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। ये जहाँ हम हैं अभी, ये महाराजा मनु और महारानी शतरूपा जी का तप स्थली इसको कहा जाता है, और यहाँ भगवान श्री सीताराम जी का प्रकट स्थल भी इसको कहा जाता है। ये इस तरफ अगर देखेंगे तो मनु महाराज का ये समाधि स्थल है, और भगवान सीताराम का जो प्रकट स्थल है उसके दूसरी तरफ देखेंगे अगर अपन, तो वहाँ जो है महारानी शतरूपा जी का प्रकट स्तंभ है। कहा यह जाता है कि वरदान मिलने के बाद राजा दशरथ के रूप में इनका जन्म हुआ था, और भगवान श्री राम इनके यहाँ जन्मे थे। इस स्थान को लेकर और क्या महत्व है, हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी, हम सीधा उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे महाराज, यहाँ भगवान श्री राम का प्रकट स्थली यहाँ है, और मनु महाराज की समाधि स्थल, तप स्थली भी यही मनु महाराज की, क्या कहेंगे? जी, जय श्री राम। ये मनु और शतरूपा का पावन तपस्थान है। सतयुग में इस भूमि पर संसार के जो प्रथम आदि माता पिता मनु शतरूपा जी हुए, उन्होंने इस भूमि पर 23,000 वर्ष तक एक पैर पर दोनों भुजाओं को उठा करके कठिन तप किया। इनकी कठिन तपस्या से भगत वचन सुनि कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। विश्वास भगवान प्रकट हुए और मनु शतरूपा से आग्रह किया कि आपने 23,000 वर्ष तक कठिन तप किया है, तपस्या से आपकी मैं प्रसन्न हूँ, तो कुछ जन कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए आप कोई वरदान मेरे से मांगे। भगवान की वात्सल्यता करुणा को देख करके मनु जी के नेत्र सजल हो गए, और मनु जी ने आग्रह किया कि हम आपको पुत्र के समान चाहते हैं, आप मेरे बेटा बन करके आए। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतिभाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुषण कौन दो, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान ने कहा, आप सरिस खो जाऊँ कहाँ जाई, मेरे समान तो इस संसार में कोई दूसरा है नहीं, लेकिन आपकी ये जो अभिलाषा है
हुई हो वो वध भुआल। आप अयोध्या के राजा त्रेता युग में दशरथ होंगे, शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तब आपके वहाँ अनशन सहित ले हुआ उतारा 4 अंशों में आऊंगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये हमारे नाम होंगे। रामचरितमानस में जो 5 कारण बताए गए हैं भगवान के अवतार के, उसमें से जो अंतिम कारण है वो मनु और शत्रुपा का बताया गया है। जिस तपस्थली का आप दर्शन कर रहे हैं, संसार के प्रथम आदि माता पिता होने के कारण स्वयंभू मन अरुषतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, इन्हीं से मनुष्य सृष्टि होने के कारण ये हम आप समस्त मानवों के आदि माता पिता और पूर्वज। बिल्कुल, ये यहाँ जो सृष्टि है उसके शुरुआत अगर कहें तो यहीं से होती है, ऐसा इनका पुजारी जी का भी कहना है। एक नए स्थान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव चाहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, नैमिषारण्य।